सतगुरु हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। यह साखी जो है कबीर दास द्वारा रचित है। आइए इसका अर्थ समझते हैं। सतगुरु का मतलब होता है सच्चे गुरु। रीझ कर मतलब हमसे प्रसन्न होकर। सतगुरु मतलब सच्चे गुरु हम पर प्रसन्न होकर। एक कहा प्रसंग, एक कहा प्रसंग का मतलब होता है उपदेश दिया हमको। प्रसंग का मतलब उपदेश दिया हमको। सच्चे गुरु ने प्रसन्न होकर एक उपदेश दिया, बरसा बादल प्रेम का। और उस उपदेश का प्रभाव मेरे ऊपर इस प्रकार पड़ा कि मेरे ऊपर प्रेम रूपी बादलों की वर्षा होने लगी। और उस प्रेम स्वरूप बादल की वर्षा जो हुई उससे भीज गया सब अंग। मेरा अंग अंग भीग गया, अर्थात मेरे अंदर आनंद की अनुभूति होने लगी। बच्चों, यह आपके लिए लिखित रूप से व्याख्या है, जिसका अर्थ समझकर आप व्याख्या अपने नोट्स में लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके। क्योंकि हम देखते हैं कि कक्षा 9 के बच्चों को अधिकतर असुविधा होती है, इसलिए यह व्याख्या लिखित रूप में आपके सामने दी जा रही है। राम नाम के पट तरे, देवय को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। साखी की दूसरी साखी में कबीर दास ने कहा है कि राम नाम के पट तरे, जो राम नाम का उपदेश दिया हमको हमारे गुरु ने, उसके बदले में, पट तरे मतलब बदले में, देवय के कव कुछ नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। किसको देने के लिए? गुरु को। जो राम का नाम उपदेश गुरु ने हमको दिया, उस उपदेश के बदले मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको मैं गुरु को दे दूं। और क्या ले गुरु संतोषिए, गुरु जो मुझसे क्या ले, मुझसे कुछ ले ले जिससे मुझको संतोष हो जाए। उस राम नाम का जो उपदेश दिया, उसकी तुलना में जो कोई वस्तु हमसे ले ले जिससे मुझको संतोष हो जाए, उसके बदले में उस राम नाम के समतुल्य कोई वस्तु नहीं है। राम नाम इतना बहुमूल्य है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इसलिए मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको दे के और उसका बदला चुका सकूं। और गुरु क्या मुझसे ले ले, कुछ ऐसा ले ले जिससे मुझको संतोष हो जाए। और हौस रही मन माए, और मुझको गुरु को देने की इच्छा मेरे अंदर ही रह गई। माही मने अंदर, मन के अंदर ही रह गई। हौस मने इच्छा, तो गुरु को देने की इच्छा मेरे अंदर हमेशा बनी रह गई। अब इसकी लिखित व्याख्या ये देखते हैं। यह देखिए लिखित रूप से व्याख्या है, जिसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। पद संख्या 3 क्या है? ज्ञान प्रकाश्या गुर मिला, जो जिन विसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। कबीर दास कहते हैं कि गुरु के मिलने से मुझको ज्ञान का प्रकाश मिला, ज्ञान रूपी प्रकाश मुझको मिला गुरु के मिलने से। जो जिन विसरी जाए, और विसरी मैंने भुलाना, उस गुरु को मैं भुला नहीं सकता, भूल नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश उस गुरु ने ही मुझको दिया। और
जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। लेकिन ये जो गुरु मिला वह मुझको गोविंद के कृपा से मिला। गोविंद अर्थात ईश्वर भगवान की कृपा से मिला। जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा में हुई तभी जो है ऐसे गुरु मुझको आके मिले। मुझको गुरु से ज्ञान ऐसा मिला। अब इसकी व्याख्या देखिए। यह लिखित रूप से व्याख्या तीसरी की है, आप इसको देख के नोट्स में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए चौथे की। यहाँ साखी संख्या 4 में क्या है? माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधा उबरंत। कबीर दास कहते हैं ये जो माया है वह दीपक रूपी है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है कबीरदास ने। तो माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंग, पतंग माने जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं, फतिंगे होते हैं, दीपक के प्रकाश में जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उसमें गिर के अपने प्राण की आहुति दे देते हैं। इसी बात को उदाहरण के रूप में लेके कबीरदास समझाने का यहाँ पर क्या प्रयास किए हैं। क्या कबीरदास कह रहे हैं कि माया रूपी जो दीपक है उसके चारों तरफ जो है नर मतलब मनुष्य रूपी पतंगा भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, भ्रम के कारण बार बार इसमें पड़ंत माने गिरता है, उस दीपक में गिरता है, माया रूपी दीपक में। और मनुष्य के लिए माया क्या है? प्रेम मोह में फंसना, जमीन ये मेरा है ये तेरा है, इसी बंधन में पड़े रहना ही मोह है। तो इस मोह माया में पड़ के वो अपना सर्वस्व मनुष्य नष्ट कर देता है। और कबीरदास कहते हैं नीचे वाली पंक्ति में, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते। कबीरदास कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से यह जो मनुष्य है गुरु के ज्ञान से ही अपने को मुक्त कर सकता है, अपने को बचा सकता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि गुरु के ज्ञान का प्रभाव पड़े और सभी मनुष्य जो है अपने को उस माया रूपी दीपक से मुक्त कर ले। एक आधा उबरंत, एक दो व्यक्ति ही कुछ ऐसे होते हैं जो उबरंत माने उबर पाते हैं, मुक्ति पा लेते हैं। सभी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है कि सभी गुरु के ज्ञान से अपने को मुक्त कर लें, उबार लें उबरंत। अब आइए इस साखी संख्या 4 का हम अर्थ देखते हैं। यह लिखित रूप में अर्थ है, आप इसको लिख के देख के और नोट्स में अपना लिख सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए दिखाया गया है। तो आज का क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।